नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मई 2023 को प्रातः 6:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान उच्च की राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ में सूर्य का ये गोचर 15 जून की प्रातः तक रहेगा। सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। सूर्य कुंडली में उच्च पद, मान सम्मान, शासन, सत्ता, सरकारी नौकरी और पिता के कारक होते हैं। सूर्य आत्मा है, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक होते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन कई मायनों में अत्यंत विशिष्ट होगा। भले ही पिछले माह सूर्य अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन राहु के साथ ग्रहण दोष लगने के कारण अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं थे। और अब 15 मई से वृषभ राशि में सूर्य का गोचर चूँकि शत्रु राशि में हो रहा है, और इसलिए सूर्य शुक्र की राशि में भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं: कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। वृषभ राशि में कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए हर राशि के जातकों के लिए विशेष फल देने वाले होंगे, क्योंकि पहले अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र में और फिर अपने ही मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस तरह शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करते हुए सूर्य किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि छप्पर फाड़ धन वर्षा ही करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य के इस गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है। अब यहाँ पर सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में है, तो पहले सूर्य और शुक्र के संबंध को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुक्र 30 मई तक पराक्रम भाव में हैं और 30 मई के बाद चौथे भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। सूर्य से शुक्र दूसरे भाव में है। सूर्य और शुक्र में 2-12 का संबंध बनेगा 30 मई तक। तो दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके बल का होता है, धन का होता है। तो शुक्र का सपोर्ट सूर्य को मिलेगा, शुक्र का बल सूर्य को मिलेगा, शुक्र का धन सूर्य को मिलेगा। सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा है। आत्मा कौन? आप स्वयं। जिस राशि की चर्चा की जा रही है, तो शुक्र का लाभ किसको मिलेगा? मेष राशि के जातकों को मिलेगा। इसके बाद 30 मई को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य से 3-11 का संबंध बनेगा। शुक्र से 11वें भाव में सूर्य
और सूर्य से तीसरे में शुक्र, तो 11वां भाव क्या होता है? लाभ का होता है। तो सूर्य से शुक्र को लाभ मिलेगा, धन के भाव से चौथे भाव को लाभ मिलेगा। यानी आप धन का प्रयोग करके सुख सुविधा के साधनों को क्रय करेंगे, अपने परिवार का सहयोग लेकर के आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे। और इस गोचर काल में अगर आप बाहर रहते हैं, अपनी मातृभूमि में आते हैं, अपने घर आते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बड़ा लाभ का होगा। आप घर आकर के मकान बनवा सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, क्योंकि 30 मई के बाद सूर्य का लाभ शुक्र को मिलने जा रहा है। धन का लाभ, परिवार का लाभ, आपकी वाणी का लाभ मिलने जा रहा है चौथे भाव को। यानी चौथा भाव क्या है? सुख सुविधा, राजनीति, राज सिंहासन, और सूर्य क्या है? राजा हैं। तो सूर्य के प्रभाव से, सूर्य वाणी के भाव बैठे हैं, आपके कहने मात्र से आपके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपका कहना ही काफ़ी होगा, क्योंकि आपके पास बल है, पावर है, अथॉरिटी है सूर्य के कारण। अब चलिए बात करते हैं, ये तो सूर्य और शुक्र का संबंध हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि शुक्र की राशि में गोचर करते हुए सूर्य कोई नेगेटिव फल नहीं देंगे। अब सूर्य का गोचर देखिए। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। पंचम क्या है? पंचम शिक्षा है, पंचम आपकी बुद्धि है, पंचम आपकी संतान है, आपकी क्रिएटिविटी है। पंचम शेयर मार्केट और लॉटरी को भी शो करता है, सट्टे को शो करता है। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि के प्रयोग से धन की प्राप्ति होगी। आपकी बुद्धि, आपका माइंड कहाँ पर फोकस करेगा? सेकंड भाव की चीज़ों पर फोकस करेगा। धन का संचय, इस पर आप फोकस करेंगे। परिवार की बेहतरी के लिए आप कुछ करना चाहेंगे, और वाणी का प्रयोग करके आप बहुत सारे कार्य निपटा लेंगे इस गोचर काल में। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा से लाभ होगा, शिक्षा से धन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जब एक नौकरी मिलेगी, कहीं जॉब मिलेगा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी संतान से आपको लाभ होगा। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, आप अपनी संतान के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करा सकते हैं। यहाँ तक कि लव रिलेशंस से भी आपको लाभ होने जा रहा है। पंचम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। ये भी हो सकता है कि आपका लव पार्टनर जो है वो आपके लिए धन की व्यवस्था करे, आपके धन से सपोर्ट करे, और विवाह हो जाता है तो ये संभावना प्रबल है, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और चतुर्थ में गोचर करेंगे। चतुर्थ में दिग्बली होते हैं सूर्य, महाबली होते हैं सूर्य चतुर्थ भाव में। सप्तम के स्वामी होकर के चतुर्थ में जब सूर्य शुक्र गोचर करेंगे, आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, और इस बात की संभावना है कि आपको विवाह के बाद बहुत बड़ा धन का लाभ हो, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो, क्योंकि सूर्य अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, और अष्टम भाव क्या होता है? ससुराल पक्ष का होता है। तो यहाँ से शादी के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का भी प्रबल योग है, और विवाह का भी प्रबल योग है, चूँकि सप्तम के स्वामी शुक्र जैसा शुभ ग्रह है। सूर्य और शुक्र इन एक महीने में पूरी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सूर्य आपका बल है, आपका तेज है, आपका आत्मबल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका आत्मसम्मान है, और आप अपने बल से, पराक्रम से, कॉन्फिडेंस लेवल से, अपनी बुद्धि से, वाणी से आप धन की प्राप्ति करेंगे। अष्टम पर सूर्य की दृष्टि, अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, कोई पैतृक संपत्ति दिला देंगे सूर्य। अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं,
आपका कोई पैसा जो कि फंस गया था, रुका हुआ था, कहीं नहीं, डूब गया था, आपने ये मान लिया था कि अब ये पैसा नहीं मिलने वाला। आपने किसी को पैसा दिया था, वो पैसा आपका वापस नहीं हो रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। डूबा हुआ धन मिलने का योग बनेगा। अचानक से कहीं से कोई ऐसा धन आपको प्राप्त होगा जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लॉटरी से मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, सूर्य प्रकाश हैं, आपकी बुद्धि को इतना अधिक प्रकाशित कर देंगे कि आप रिसर्च के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि पंचम के स्वामी है, पंचम बुद्धि का भाव होता है, पंचम शिक्षा का भाव होता है, पंचम आपके पूर्व संचित कर्मों का भी होता है, और सूर्य आपके पूर्व संचित कर्मों को जागृत कर देंगे और उससे आपको लाभ दिला देंगे। अष्टम भाव कष्टों का भी होता है, पीड़ाओं का भी होता है, लेकिन सूर्य की दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को जला देंगे, समाप्त कर देंगे। अष्टम भाव के जो शुभ फल हैं वो सभी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत लाभ देने वाला है। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आप सूर्य का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला
ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।